ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, बहुत सी औषधि वैसी हैं जो आपके घर में ही होती हैं और मैं भी आपको बता नहीं पाता वह है। चूँकि जितनी भी चर्चाएं मैं आपके समक्ष इस चैनल पर या जो मेरे आध्यात्मिक चैनल हैं दूसरे उन पर करता हूँ, मैं करता आपकी मर्जी से ही हूँ। मित्र मुझे प्रश्न करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी वीडियो में कमेंट करके कि गुरुजी इस संबंध में भी हमें कुछ बताएं, तो मैं फिर उस पर विस्तार से चर्चा करता हूँ। जो भी मेरा अनुभव है आपसे शेयर करता हूँ। एक बहुत ही हल्की फुल्की व्याधि है और खतरनाक भी है और उसकी बहुत हल्की फुल्की औषधि है, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परंतु मैंने उस व्याधि की चर्चा ही नहीं की, चूंकि मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि इस व्याधि का भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है क्या। कल कुछ मित्र मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने मुझे कहा उनकी उंगलियां मैंने देखी सूजी पड़ी थी ठंड के कारण, उनमें कई बहनें थी। तो एक व्याधि हो जाती है जिसमें हमारी ठंड के कारण उंगलियां सूज जाती हैं। जैसे खास करके माताओं बहनों के साथ वैसा होता है, बार बार वह पानी में हाथ देती है, कपड़े धोती हैं, बर्तन मलती हैं, खाना बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, बार बार उनका ठंडे पानी में हाथ जाता है और ऊपर से ठंड पड़ रही होती है तो उंगलियां सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, कई बार घाव भी हो जाते हैं और बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। खुजली होती है, खुजलाते हैं तो फिर घाव बन जाता है, फिर उससे तरल बहता है और कई बार तो वैसी स्थिति हो जाती है कि स्वयं अपने हाथों से भोजन खाने का भी मन नहीं करता जब अपने हाथों की दशा देखती हैं। या आप किसी माता बहन के वैसी कंडीशन में हाथ देख ले तो उनके घर का आपको पानी पीने का भी मन नहीं करे। इतनी खतरनाक यह स्थिति हो जाती है और यूं यह बड़ी साधारण सी व्याधि है और इसका बड़ा साधारण सा इलाज है। यदि किसी माता बहन को उंगलियों में सूजन हो गई है या किसान गति का जो कार्य करते हैं उनको यह प्रॉब्लम हो जाती है, खास करके पैरों की उंगलियों में। खेत में जाते हैं, जूता पहन के तो जा नहीं सकते। जो किसान है, खेत में काम करने वाले, जो सच में किसान हैं और खेत में काम करते हैं, तो वह जूता पहन के तो काम कर नहीं सकते। उंगलियां नंगी होती हैं, चप्पल पहनते हैं। और जैसे अभी गेहूं की फसल पूरे उत्तर भारत में बो दी गई है और उसमें कोर देने का समय आता है, यही माघ के माह में ठंड पड़ रही होती है, पानी में बार बार भीगते हैं, पैरों की उंगलियां लाल हो जाती हैं, उनमें खुजली होती है और घाव हो जाते हैं। कई बार यह स्थिति गर्मी में, बरसात के दिनों में भी बन जाती है। बरसात के दिनों में अधिक पानी में भीगने के कारण बिल्कुल सेम सिचुएशन हो जाती है, घाव हो जाते हैं पैरों की उंगलियों में खासकर और वह सड़ने लगती हैं। दोनों ही अवस्था में एक अद्भुत औषधि आपके घर में है और वह औषधि है आलू, पोटैटो। कुछ भी नहीं करना, एक आलू को कद्दूकस में कसिए, फिर उसको छितरा के उसमें से 1.5-2 चम्मच रस निकाल लीजिए। दिन में 3 बार एक आलू का रस निकालिए। पहले उसको कद्दूकस में कस लीजिए, नहीं तो एक आलू को छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डाल दीजिए। यदि मिक्सी नहीं है तो कद्दूकस में कस के और कपड़े में लपेट के अच्छे से निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए, या खल में उसको कूट के उसका रस निकाल लीजिए। 1.5 से 2 चम्मच रस सुबह में, इतना ही फिर दोपहर में, और 1.5 से 2 चम्मच रस फिर शाम को। 2 दिन तक आप इस प्रकार से 3 टाइम यह आलू का रस दीजिए और जो वह पिट्ठी बच गई है, जो आलू की चटनी बच गई है, उसको आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल के अच्छे से उसकी लुगदी बना के और जो सूजन वाली उंगलियां हैं उनके ऊपर लेप लगा के कुछ देर रख लीजिए। ऐसे ही उसको चिपका लीजिए, लेप लगा लीजिए, और या फिर किसी बहुत ही बारीक कपड़े से एक बार लपेट के उसको बांध दीजिए ताकि उसमें हवा भी प्रवेश करे। 3-4 घंटे भी यदि आपने उसको संभाल के रख लिया वैसे, तो 2 दिन में आपकी वह सूजन बिल्कुल खत्म। यदि घाव हो रखा था वह घाव भी खत्म। पैर की उंगलियों में यदि वही सिचुएशन हो रखी थी तो पैर की उंगलियों का भी घाव और सूजन खत्म।
आम के आम गुठली के दाम। घर में आलू सभी के होता है। 5 चम्मच आलू का रस निकाल के रख लेना है, एक बार थोड़ा सा सुबह में, थोड़ा सा दोपहर में, थोड़ा सा रात्रि में। उस 5 चम्मच से आपने 3 खुराक बना लेनी है, उसमें कुछ नहीं डालना, बस वैसे ही पी लेना है। और जो लुगदी बचे उसको 2-3 घंटे लगा के रखना है। रात में जो आलू पीस के आप रस निकालेंगे वह लुगदी लगा के और एक बारीक कपड़े से एक बार लपेट के सो जाएं। सुबह आप देखेंगे कि सारी सूजन गायब। इतना अद्भुत यह औषधि है और कोई भी इसको कर सकता है। बरसात के दिनों में यदि खारवे हो जाते हैं, जो मैंने कहा कि पानी में भीग के घाव हो जाते हैं, उसमें भी आप इसी को अप्लाई करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे तुरंत। और ऐसा नहीं कि 5-7 दिन लगेंगे, 2 दिन या अधिक से अधिक 3 दिन इस प्रयोग को करना है, कितनी भी सूजन है समाप्त हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।